दहशतगर्दी के पीछे मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है जिसकी पुष्ट पनाही कुछ मखसूस अनासर करते हैं। जब भी रियासत इन पर हाथ डालती है तो आपको झूठे बयानियों की आवाज़ सुनाई देती है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की बहावलपुर में तलबा से बातचीत, कहा कि जब तक अजीम माएँ अपने बच्चे पाकिस्तान पर निछावर करती रहेंगी और ये काम अफवाज के शाना बशाना है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मुल्क की तरक्की के लिए हर किसी ने अपने हिस्से की शम्मा चलानी है और बिला वजह की तनकीद की बजाय अपनी तवज्जो, कारकर्दगी और फ़राइज़ पर मबज़ूल रखनी है। पाकिस्तान अल्लाह ताला का अता करदा अनमोल तोहफ़ा है जिसे बहुत सी नेमतों से नवाजा गया है। हमें कभी अपने अकीदा, इस्लाफ और मुआशरती अक़दार को नहीं भूलना चाहिए। अफगानिस्तान से बातचीत के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विफाक से राब्ते का फैसला। बातचीत के लिए TOR जल्द मंजूर करने का मुतालबा। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि विफाक अफगानिस्तान से बातचीत के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के TOR जल्द मंजूर करे। हंगामी बुनियादों पर वफ्द अफगानिस्तान भेजना चाहते हैं। अपने अवाम के जान और माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह और जिम्मेदारी है। विफाक और सूबे में दहशतगर्दी की रोकथाम के बजाय इस अहम मसले पर सियासत करने से गुरेज करें। विफाक को पंजाब और सिंध के वज़ीर आला के बैरूनी दौरों पर कोई एतराज़ नहीं। मरियम नवाज भारत से स्मोक डिप्लोमेसी कर सकती हैं तो दहशतगर्दी मसले पर अफगानिस्तान से बातचीत में क्या हर्ज है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ कल होगा। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के जायजे पर बातचीत की जाएगी। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान को मज़ीद $1 अरब की किस्त मिल सकेगी। IMF के साथ इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे में पॉलिसी सतह पर मुज़ाकरात होंगे। नॉर्थ इम्पोर्टर की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द 2 हफ्ते पाकिस्तान में क़याम करेगा। IMF वफ़द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। IMF की रजामंदी से तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल सकेगा। वज़ारत ख़ज़ाना, तवानाई, मनसूबाबंदी और स्टेट बैंक हुकाम शरीक होंगे। पंजाब, सिंध, KP और बलोचिस्तान से अलग अलग बातचीत होगी। वज़ीर आला पंजाब का महंगाई के सद्देबाब के लिए जामे क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को गिरा फरोशी के खिलाफ मौसर मुहिम की हिदायत। सरकारी रेट लेस नुमाया तौर पर आवेजा करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि रमज़ान में फलों और सब्जियों की फराहमी और निर्खों की कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी। फलों और सब्जियों के निर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ मौसर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रमज़ान मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है। ताजे बरादरी गरीब आवाम का एहसास करे। पूरी दुनिया में रमज़ान मुबारक के दौरान अशिया के निर्ख कम किए जाते हैं। हमें भी रज़ाकाराना तौर पर निर्ख कम करने चाहिए। रमज़ान मुबारक के लिए फ़ितरा, फ़िदिया और कफ़ारे का ऐलान। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना है कि सदका, फ़ितरा और फ़िदिये की कम अज़ कम रकम 240 रुपये फ़ीकस है। एक रोज़े का फ़िदिया गंदम के हिसाब से 240 और जौ के हिसाब से 700 रुपये, खजूर के हिसाब से 4000 और किशमिश के हिसाब से 6400 रुपये बनता है। रोज़ा टूट जाने का कफ़ारा गंदम के हिसाब से 14400, जौ के हिसाब से 42000 रुपये है। खजूर के हिसाब से 2,40,000 और किशमिश के हिसाब से 3,84,000 रुपये बनता है। मुखय्यर हजरात अपनी माली हैसियत के मुताबिक अदायगी कर सकते हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में नामजद मरकजी मुल्ज़िम अरमा खान कुरैशी के खिलाफ एक और मुकदमा सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक अरमा खान कुरैशी के खिलाफ मुकदमा वकील सैफ एडवोकेट की मुद्दत में मुकदमा थाना बोर्ड बेसन में अप्रैल 2024 में दर्ज हुआ था। मुल्ज़िम अरमा खान ने अपने खिलाफ मुकदमात में पेश होने वाले वकील को धमकी आमेज मैसेज किए थे। मुद्दई वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि 22 अप्रैल 2024 को अरमा खान ने व्हाट्सएप पर मैसेजेस किए थे कि पीछे ना हटे तो जान से जाओगे या गायब करवा दूंगा। फैमिली को भी संगीन नताइज की धमकी दी थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिलेक्शन कमेटी पर एतमाद बरकरार। ज़राए के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी को तब्दील नहीं किया जाएगा। न्यूजीलैंड के दौरे के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान 3 से 4 रोज़ में मुतवक्के है। 4 से 5 सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिए जाने का इम्कान। नौजवान क्रिकेटर्स को टीम में शामिल किया जाएगा। सिलेक्शन कमेटी ने नौजवान क्रिकेटर्स को तैयार रहने का कह दिया।
ख्वाजा नाफे, फैसल अकरम, हैदर अली, अहमद दानियाल, अरफात मिनहास, कासिम अकरम के नाम शामिल। हेड कोच आकिब जावेद के मुआहदे में तौसीन नहीं की गई और डायरेक्टर क्रिकेट नेशनल क्रिकेट अकेडमी की जिम्मेदारी सौंपे जाने का इम्कान। पाक न्यूजीलैंड सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी। 5 T20 और 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे।